लड़की पहली नजर में ही अपने बॉयफ्रेंड के ऊंचे ओहदे वाले चचेरे भाई से आकर्षित हो गई थी। यह आकर्षण धीरे धीरे एक खतरनाक जिद में बदल गया। उसने सोचा कि अगर वह उसके करीब आ जाए तो शायद उसे अपने प्रभाव में ले सके। एक पार्टी की रात उसने नशे का बहाना बनाया और जानबूझकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसे लगा था कि वह आदमी उसे ठीक से नहीं पहचानता होगा, लेकिन जब उसने बिना झिझक उसका नाम लिया तो वह भीतर तक हिल गई। इसके बावजूद उसने अनजान बनने का नाटक जारी रखा, मानो सब कुछ एक गलत फहमी हो। अगली सुबह जब वह आदमी चुपचाप कपड़े पहनकर जाने लगा तो लड़की ने मासूमियत से कहा कि वह नशे में थी और उसे किसी और समझ बैठी थी। आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया कि बहानों से सच नहीं बदलता। उसने साफ कर दिया कि वह इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। जाते समय उसने केवल इतना कहा कि किसी भी औरत को सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। लड़की इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। वह अस्पताल तक उसका पीछा करती हुई पहुंची जहां वह काम करता था। उसने उसका रास्ता रोका, सवाल किए और शिकायतें की। इस बार आदमी ने तय किया कि उसे उसकी जिद का परिणाम समझाना होगा। वह उसे अपने घर ले गया और वहीं से उसके बॉयफ्रेंड को फोन कर दिया। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया और वह घबराकर उससे विनती करने लगी कि ऐसा न करे। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा कि उसकी सीमा को बार बार परखने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन हर कोई सम्मान के लायक नहीं होता। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी का विकल्प नहीं बनेगा। इसके बाद हालात और उलझते चले गए। पुराने नाम, अधूरे रिश्ते, गलतफहमियां और आरोप सामने आने लगे। लड़की को महसूस हुआ कि वह खुद ही अपनी बनाई जाल में फंसती जा रही है। उसके बॉयफ्रेंड को सच्चाई का आभास हुआ तो उनके रिश्ते में दरार और गहरी हो गई। कुछ समय बाद जब वह फिर उससे मिलने गई तो माहौल पहले जैसा नहीं था। बातचीत में कड़वाहट थी। आरोपों और तानों के बीच अचानक एक सच्चाई सामने आई जिसने सबको चुप कर दिया। वह गर्भवती थी। यह खबर किसी जीत की तरह नहीं बल्कि एक भारी बोझ की तरह कमरे में गूंजती रही। अब यह खेल, आकर्षण या जिद का मामला नहीं रहा था। यह जिम्मेदारी, निर्णय और परिणाम का समय था। लड़की की आंखों में पहली बार डर के साथ साथ पछतावा भी दिखाई दिया।